नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, खूब सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम का नाम ज़रूर बदल जाता है। उसको जो आयोजित करवाती वो भर्ती संस्थान बदल जाती है। चाहे चाहे आरपीएससी की बात करें, आरएसएम एसएसबी की बात करें या आरबीएससी की बात करें, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलती है दोस्तों वो है उसमें ये नकल गिरोह हो। और उसमें जो चाहे पेपर इतने लाख में बिका ये अपडेट्स हों, या फिर ये चीज़ें हों कि फर्जी अभ्यर्थी बैठा दिए गए, पेपर लीक हो गया, खूब सारी बातें। और ये जो है कभी भी नहीं बदलते। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उपस्थिति प्रतिशत कितना रहा, अच्छा रहा, खराब रहा, क्या रहा। और उसी के साथ साथ बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जो एक मेहनती अभ्यर्थी को हमेशा ही डीमोटिवेट करती है। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको जो है आगे चलते जाना है। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, जो नकलची हैं, जो ऐसे 2 रुपए देकर सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो आगे ज़रूर निकल सकते हैं, लेकिन आपसे सबसे आगे कभी भी नहीं निकल सकते, ये याद रखिए। तो ऐसी बातें जो है वो आपको सावधान करनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि आपको परीक्षा के लिए और अच्छे से तैयारी करने को मजबूर करें ऐसी बातें, बजाय कि डिमोटिवेट करने के, तो वो सही रहेगा। अगर ऐसी चीज़ें सुन के, देख कर, पढ़ कर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप जो अपने मन में आपकी जो परीक्षा के लिए भावना है कि चलो मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा, वो अगर बदल गई तो मैं समझता हूँ कि फिर आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये हर एक परीक्षा की बात हो गई है। ये अपडेट मैं नहीं लेकर आऊँगा, कोई और लेकर आएगा। आप खुद पेपर पढ़ लोगे, नहीं तो फिर कभी न कभी ये चीज़ें ज़रूर सामने आ जाएंगी। तो सच्चाई से भागने की बजाय उसका सामना करना सही रहता है। तो देखिए, सिरोही में पकड़ा गया पेपर लीक गिरोह, 3 लोग हुए गिरफ्तार, 15 लाख रुपए में बिका पेपर, व्हाट्सएप पर मिली आंसर शीट। कई बार क्या होता है, नेट वगैरह बंद कराते हैं। इस बार तो हालांकि नहीं कराई, वीडियो एग्जाम में रीट में करवाई गई थी, फिर भी पेपर लीक के मैटर हुए। और चप्पलों में वो ब्लूटूथ वगैरह ऐसी चीज़ें भी सामने आई। और कई सारे ज़िलों में तो इस बार एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं दिए गए थे। उन ज़िलों के अभ्यर्थियों को दूसरे ज़िले या संभाग में जाके एग्ज़ाम देना पड़ा। लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो है नकल गिरोह वाली वो नहीं बदली। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की रकम ऐंठ कर नकल कराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने मंगलवार को महिला अभ्यर्थी इंदु बाला समेत 3 को गिरफ्तार किया। उसमें पूछताछ में बताया गया कि गिरोह के सदस्यों ने 27 दिसंबर की पहली पारी का पेपर आउट करवाया, आंसर की लिख कर जो है व्हाट्सएप के जरिए उनको जो है दे दी। एक तरीके से आंसर लिख के दे दी, तो आंसर की ही बना दी। अब देखिए, परीक्षा होने पर इंदुबाला से पूछताछ की। उसने बताया कि सांचौर थाना अंतर्गत जेलातरा निवासी उसके पति लादूराम पुत्र हरदान राम विश्नोई ने राजू ईराम, प्रकाश गोदारा और प्रकाश भैराणी से पेपर आउट करवा कर उनके आंसर दिलाने की बात की। अब देखिए, खूब सारे नाम आपको सिमिलर लगेंगे। एक जाति विशेष, जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, वो आपको सिमिलर लगेगी। चाहे कोई सा आप एग्ज़ाम लो, ये जाति विशेष के जो लोग हैं वो जो है नकल ज़रूर करवाते हैं या करते हुए पकड़े जाते हैं। अब पता नहीं जाति का ही कोई रीज़न है, पता नहीं क्या है। और बाकी आप अपडेट जो है वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब देखिए, 73% अभ्यर्थी जो है पहुंचे हैं। अलग अलग पारी और अलग अलग दिन के 2 दिन हुए थे और एग्ज़ाम, और 4 पारियों में हुआ। उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखेंगे कि क्या उपस्थिति वगैरह रही। तो देखिए, दूसरे दिन भी पर्चा जो है वो कठिन रहा और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो जो है टफ की कैटेगरी में आते हैं। रीट की तरह इजी पेपर नहीं था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे और अंतिम दिवस मंगलवार को 73% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दोनों ही पारियों में पर्चा जो है वो कठिन रहा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान से काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे गए। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र कठिन होने से कट ऑफ कम रहने की संभावना, तो ये आप मान के चलिए। और देखिए, परीक्षा परिणाम संभवतः फरवरी में घोषित किया जाएगा। वीडियो भर्ती परीक्षा में सोमवार को 76% अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि दूसरे दिन जो है वो कम ही परीक्षार्थी पहुंचे। परीक्षा समन्वयक एडीएम सीटी रामचंद्र गरबा और परीक्षा नियंत्रण कक्ष के प्रभारी ने जो है ये सारी चीज़ें बताई कि परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। हालांकि कई जगह जो है ये पेपर आउट वाली चीज़ें भी सामने आई हैं, तो उस पर भी ज़रूर जो है कार्रवाई होने वाली है। और देखिए क्या अपडेट है। तो देखिए, अभ्यर्थी 3 लाख और बसें जो है वो 400, क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थी रोडवेज बसों को प्रेफर कर रहे थे, उसमें किराया वगैरह नहीं लगता। और ट्रेन और निजी बसें खाली इसलिए थी कि उसमें किराया लगता है, तो ये भी एक रीज़न रहा। देखिए, बेरोज़गारी है, तो ये मैटर तो खैर रहता ही। अब देखिए, उपस्थिति के पूरे जो आंकड़े हैं वो आपके समक्ष हैं।
पहला दिन और जो पहली पारी रही उसमें देखिए 84,967 जो है अभ्यर्थी आने थे। जयपुर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें से 61,000 आए, तो 72% लगभग उपस्थिति रही। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो देखिए जो है 72.39%। और तीसरा चरण जो दूसरे दिन था तो उसमें लगभग 74% और 73% लगभग रही चौथे चरण में, दूसरे दिन का जो दूसरा चरण था, चौथा चरण उसमें। तो देखिए 3,896 पदों पर आयोजित इस भर्ती में तकरीबन 14,92,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 11,38,799 अभ्यर्थी जो है इसमें बैठे। तो आप समझ सकते हो कि उपस्थिति का प्रतिशत जो है वो कितना रहा है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो देखिए तो 75-76% लगभग उपस्थिति रह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम टोटल 4 भागों में अभ्यर्थियों को बांट लें तो 1/4 नहीं आए और 2/3 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी जो है 3/4 अभ्यर्थी आए हैं। तो 75-76% जो है टोटल ऑल ओवर उपस्थिति रही। अगर सभी हम पूरे राजस्थान के जो अपने परीक्षा केंद्र थे उनकी बात करें तो अच्छी खासी उपस्थिति है। देखिए उपस्थिति के अकॉर्डिंग देखें तो मेरिट थोड़ी सी आई जानी चाहिए, लेकिन अगर कट ऑफ की अगर हम स्पेशली अगर बात करें, और स्पेशलिस्ट से मेरी कुछ बातें भी हुई है जो टीचर्स वगैरह और जिन्होंने ये ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दिया भी है और काफ़ी अच्छे उनके अंक भी बने हैं और वो पहले ग्राम विकास अधिकारी भी बने फिर जो है इस टीचिंग लाइन में आए, तो उनकी भी अगर मैं बात करूं तो उनके अकॉर्डिंग भी जो है मेरिट के चांसेस जो है वो थोड़े से कम जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल जिसे हम कठिनाई स्तर कहते हैं वो ज़्यादा है। उपस्थिति नो मैटर कितनी है, थोड़ा सा इसका 1-आधा% अंतर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा जो अंतर रहता है वो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का रहता है, क्योंकि खूब सारा समय भी मिला और अभ्यर्थियों की तैयारी वगैरह क्या है, कठिनाई स्तर क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट मानी जाती है। अब देखिए ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो पहले अच्छे खासे बड़े बड़े एग्जाम्स पास कर चुके हैं, देखिए एसआई परीक्षा पास युवक बना फर्जी अभ्यर्थी। इधर देखें तो आरएएस प्री परीक्षा जो है पास किया युवक आया दोस्त के लिए परीक्षा देने, और देखिए 10,000 रुपये लेकर दूसरे की जगह परीक्षा। अब 3 में से 2 मैटर इधर वाले देखिए कि एसआई और आरएएस प्रीलिम्स ये क्लियर कर चुके अभ्यर्थी इधर क्यों आए, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या उनको मतलब जो है अपनी आने वाले समय की जो नौकरी, मुझे लगता है उससे उनको कोई प्रेम नहीं है। और देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो वहाँ पर पास हुए हैं असली में वो कभी भी इधर नहीं आएंगे ऐसा उल्टा काम करने के लिए। मुझे तो ये लगता है ये जो अभ्यर्थी हैं ये भी अपनी जगह किसी और को बिठा के पास होके आए होंगे, तो यही इसीलिए वो लोग जो है ऐसे फर्जी कार्यों में जो है योगदान दे रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ ऐसे जो मामले हैं वो एक मेहनती अभ्यर्थी को, जैसे मैंने कहा कि डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन होना नहीं है आपको किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर आप हो जाओगे और ये देखोगे कि नहीं नहीं अब नकल प्रकरण हो जाएंगे तो मैं तो कभी कुछ बन ही नहीं सकता, तो आप सच में कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि ऐसी कोई भर्ती परीक्षा लेटेस्ट तो पिछले 1, 1.5, 2 या 3 सालों मैंने देखी नहीं है जिसमें नकल प्रकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ हो। जितना बड़ा एग्ज़ाम उतना बड़ा नकल प्रकरण सामने आ ही जाता है। एक और प्रश्न भी जो है सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में आता है वो ये कि कितने गुना अभ्यर्थी पास करेंगे। तो देखिए 15 गुना का है उसमें मैटर की अभी जो ये प्रीलिम्स एक आप समझो, आगे एक और एग्ज़ाम होगा मेंस, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो लगभग 15 गुना, तो आप समझिए कि 60-70 हज़ार समथिंग। 15 पूरा फिक्स नहीं होता, कभी भी 14 भी हो सकता है, 16-17 भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से देखें तो 60-70 हज़ार अभ्यर्थी जो है वो पास किए जाएंगे। और उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो 50 से 60% जो जिनके अंक बन रहे हैं, मतलब 50 से 60 कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि बस हाँ फिक्स्ड ही है कि 50 से 60 ही मतलब फिक्स है, तो 45 का भी यहाँ पे चांसेस रहेंगे और 55, 58, 60, 65 वाले के भी। तो 50 से 60 जैसे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अधिकतर जो ऐसे शिक्षक जो पहले वीडियो का एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करके वीडियो बने भी थे फिर इस टीचिंग लाइन में आए, तो उनसे भी मैंने बात की है। कई सारे कोचिंग संचालक वगैरह जो हैं 2-3 उनसे भी मेरी बात हुई, तो सबका यही था कि कोई 45 में से कम तो किसी ने बताई नहीं मुझे, और 55-60 से ऊपर किसी ने नहीं बताई। तो यही अगर मैं आपको मोटा मोटी तौर पर बताऊं तो 50 से 60% ही जो है इसकी कट ऑफ रहने की संभावना, बाकी 5-7% अप डाउन भी पॉसिबल रहती है, क्योंकि एग्जैक्ट तो देखो कोई बता नहीं सकता। अब कई सारे बच्चे कहते हैं सर 5 का ही रेशियो रखो, 50
50 से 55 बताओ या 45 से 50 बताओ या 55 से 60 बताओ। देखिए अब वो तो मेरे ऊपर है नहीं, मुझे इस एग्ज़ाम का सच कहूँ तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। टीचिंग लाइन का ही एग्ज़ाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अब रीट सी टेट हो या फिर नेट वगैरह हो, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी का तो देखो मैं खुद पेपर देख कर बता सकता हूँ कि ये रह सकती है संभावित कट ऑफ। लेकिन वीडियोग्राम सेवक, ये मैं पटवारी वगैरह की बात करूं तो उसके लिए देखो मुझे ऐसे शिक्षकों से संपर्क करना पड़ता है जो उस एग्ज़ाम के स्पेशलिस्ट हैं, यूँ कहें कम से कम 2-3 बार उन्होंने दिया और फिर वो सक्सेस भी हुए, तो उनसे ज़रूर बात करनी पड़ती है। या जो कोचिंग संचालक वगैरह हैं मेरे डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं है, लेकिन कुछ मेरे साथियों के संपर्क में, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तो पिछली बार जैसे RS प्रीलिम्स का था तो उसमें भी जो अपना अनुमान था वो बिल्कुल सही रहा था, क्योंकि अब कई सारे बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता चलता है। तो देखिए मुझे कोई, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जो अपने शिक्षक हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। देखो उन एग्ज़ाम से संबंधित तो उनके फिर और यार दोस्त होते हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तो उस बेसिस पे अगर बताऊँ तो 50 से 60% का बता रहे हैं अभी जो अधिकतर शिक्षकगण हैं या जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिक्षक वगैरह हैं, तो उनका यही देखिए मानना है। और बाकी जो भी देखिए अपडेट्स आएंगी तो आप तक पहुँचा देंगे वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।